हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं कृपा और स्वागत करती हूं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कृपा बी पॉजिटिव में। तो आज हम बात करने वाले हैं मीजल्स, जिसे हम रूबियोला भी कहते हैं और जिसे हिंदी में खसरा कहा जाता है और खसरा की बीमारी। तो यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजीली फैल सकता है, इसलिए हम संक्रामक बीमारी भी कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली चाइल्ड में यानी कि बच्चों में देखा जाता है। इस बीमारी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर लाल और रेड कलर के चकत्ते पाए जाते हैं और ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है फेस के ऊपर है। सबसे पहले ये सिम्टम बॉडी में स्टार्ट होने से पहले फेस पे दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है मीजल्स, रूबियोला और जिसे हम खसरा की बीमारी भी कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे ये किस चीज़ से फैलता है। तो इसको फैलाने का काम करता है आरएनए वायरस, जिसे जो कि पैरामेक्सो फैमिली से बिलोंग करता है। और अब हम बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड जिसके अंदर की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इंटर करता है और जब वो अपना पहला सिम्टम शो करता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन या वायरस बॉडी में इंटर करता है और जब वो पहला सिम्टम शो करता है, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन होता है। तो अब हम बात करेंगे ये फैलता कैसे है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जैसे कि अगर कोई संक्रामक व्यक्ति एनवायरनमेंट के अंदर खांसता है, छींकता है या फिर कफ करता है, स्नीजिंग, इन सब एक्टिविटी के कारण उसके जो इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर है, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, वो उसकी स्नीजिंग के द्वारा एनवायरनमेंट में फैल जाता है पूरे ड्रॉपलेट्स के रूप में। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति इसे इनहेल कर लेता है तो इनहेलेशन के कारण ये उसकी बॉडी में इंटर कर जाता है और उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये इन्फेक्शन प्रेजेंट हो जाता है, जिससे कि वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो बुखार आना, हाई फीवर जैसे कि, और नाक से पानी बहना, नेज़ल सिक्रीशन, आँखों का इन्फेक्शन हो जाना जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो कि इस बीमारी में देखने को मिलता है वो है कोप्लिक स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट के अंदर जो माउथ के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, उसके ऊपर वाइट और रेड कलर के दाने या चकत्ते देखने को मिलते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति मीजल्स से संक्रमित है। तो अब हम बात करेंगे इसके जो बाद में जो लेट सिम्टम होते हैं या फिर लेट लक्षण क्या होते हैं। तो लेट में होता है ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी प्रॉपर से ग्रोथ नहीं हो पाती है और माल नरिश हो जाएगा, वेट लॉस होगा। ये सारे इसके लेट सिम्टम होते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन यानी कि जटिलताएं। पोस्ट मीजल्स के बाद जो कि लक्षण हमें देखने को मिलते हैं उसे हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो है निमोनिया। निमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है जो मोस्ट कॉमनली बच्चों में पाया जाता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, कॉमन तो नहीं कह सकते बट सीरियस होता है, वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वो इन्फेक्शन जो हमारे ब्रेन की लेयर कवरिंग होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो फाइंड आउट होते हैं आफ्टर मीजल्स के बीमारी होने के बाद में। तो अब हम बात करते हैं कि इसका बचाव यानी कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, कि क्या कंडीशन है जैसे कि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो है वैक्सीनेशन। मीजल्स का वैक्सीन लगाया जाता है 9 मंथ की एज पे 0.5 ml सबक्यूटेनियस इसका साइट है जहाँ जिस साइट पे हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, क्योंकि हर इंजेक्शन को लगाने की अलग अलग साइट होती है और उसी साइट पे वो इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे कि सबक्यूटेनियस, IM, IV, इंटरडर्मल, ये सारे। तो मीजल्स की जो वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। और अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमनली विटामिन ए दिया जाता है ओरली। वैसे इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन विटामिन ए की डोज दी जाती है ओरली। विटामिन ए इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर पाता, लेकिन इसकी जो गंभीरता होती है उसे बिल्कुल कम कर देता है या फिर बिल्कुल लो कर देता है। इसलिए हमें ओरल डोज के रूप में विटामिन ए के सप्लीमेंट देते हैं मीजल्स की बीमारी को। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मीजल्स क्या है, कैसे होता है और क्या क्या तरीके हैं जिससे ये फैलता है। तो अगर आप अपने बच्चों को मीजल्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो उनका प्रॉपरली टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।